तो गाइज इस मैच में भी 1100 रुपए का गिफ्ट आपके लिए है, जिनमें से 100 रुपए का फ्री पेटीएम आपको मिलेगा मेरी तरफ से, अगर आप मेरे पूछे गए सवाल का सही जवाब कमेंट सेक्शन में आके देंगे। और 1000 रुपए का जो दूसरा गिफ्ट है वो मैंने कहाँ रखा हुआ है मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। और जिस सवाल का जवाब देने पे आपको ये 100 रुपए मिलेंगे वो भी वीडियो में बीच में कहीं भी पूछा जा सकता है, तो वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा, बड़े अच्छे स्टैट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग अभी तक मेरे गलत टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, यानी कि जो फेक चैनल हैं जो कि मेरे नाम से यहाँ पर जिन्होंने चैनल बना रखे हैं और वो लोगों को लूट रहे हैं, मतलब उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका पैसा हड़प रहे हैं, तो आप फटाफट से जो है ना उन चैनल को अनसब्सक्राइब करके, अभी अभी मैंने एरॉन फिंच की यहाँ पर फोटो लगाई है और अपना सिंपल फैंटेसी एस्ट्रो रियल कर दिया है, जिसमें 5397 सब्सक्राइबर हैं। इसके लमसम ही आपको मिलेंगे, यानी कि ये 5400 हो सकते हैं या 500 हो सकते हैं। इससे कम ज़्यादा का चैनल अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप किसी गलत चैनल के चंगुल में फंस चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की प्रेडिक्शन, जो कि मैच होने वाला है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में। फर्स्ट गलती से लिख दिया है, सेकेंड T20, ठीक है ना। फर्स्ट T20 में क्या हुआ भाई, एक मैच अभी तक हुआ है, श्रीलंका ने विन किया है, साउथ अफ्रीका ने लूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये गलत लिखा हुआ है, लास्ट मैच का जो हेड टू हेड था उसके क्या आंकड़े हैं अब आपके सामने है। साउथ अफ्रीका 163, श्रीलंका 135, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर कैसे साउथ अफ्रीका जीती, श्रीलंका हारी, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे, तो मैं अब आपको बताता चलता हूं। देखो, सबसे पहली बात कि यहां पर जो विकेटकीपर कैटेगरी का जो मेन यहां पर टाई था, यानी कि जिसको बोलना चाहिए कंपटीशन था, क्विंटन डी कॉक और दिनेश चंडीमल के बीच में था। हालांकि दिनेश चंडीमल इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, इतने अच्छे बैट्समैन नहीं हैं, लेकिन कभी कभी किसी मैच में अनएक्सपेक्टेड कोई प्लेयर चल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस बॉलर को कोई नहीं लेता, सेलेक्ट बाय परसेंटेज में वो सबसे नीचे आता है, कभी कभी वो 4 विकेट लेके चला जाता है। और कभी कभी वो बैट्समैन जो सबसे नीचे आता है, जिसको सब छोड़ देते हैं, ग्रैंडिंग में भी ट्राई नहीं करते हैं ना, वो कभी कभी जो है एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर जाता है, ठीक है। सो कुछ उसी तरीके का सिनेरियो यहाँ पर रहा कि श्रीलंका से अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो दिनेश चंडीमल चल गए और इस वजह से ये स्कोर भी बन गया। अदरवाइज अविष्का फर्नांडो हुए या फिर आपके शनाका हुए, असलंका हुए, हसारंगा हुए या धनंजय डिसिल्वा हुए, किसी ने भी कोई खास अच्छा स्कोर नहीं किया। चलिए हम क्रिकबस पे चलकर देख लेते हैं एक बार श्रीलंका में क्या हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पर 66 रन चंडीमल बनाकर गए। इनके अलावा फर्नांडो, कपासा, असलंका, शनाका, हसारंगा को और धनंजय डिसिल्वा, कोई भी कुछ भी करके नहीं गया, ठीक है ना। एक सिनेरियो तो ये हो गया। अब अरे यार, एक तो ऐड बहुत आते हैं। अच्छा, वहीं साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, डी कॉक, कोई ये नहीं कह सकता कि डी कॉक नहीं चले। डी कॉक ने अपना कोटा पूरा किया है। T20 में 36 रन एक अच्छा खासा स्कोर होता है, जो कि वो बनाकर गए। साथ ही साथ कुछ कैचेस भी पकड़े हैं, तो अच्छे खासे पॉइंट इन्होंने भी कलेक्ट किए हैं। रीजा हेंड्रिक मार्करम, जो टॉप ऑर्डर साउथ अफ्रीका का हमेशा ही काम करके जाता है, तो उसने अपना काम पूरा किया, इसीलिए मैच को इन्होंने कैसे भी करके जीता भी, ठीक है। मिलर, हालांकि अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड डाउन पर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया। तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर मेन थीम क्या है। मेन थीम आपको टीम बनाने के लिए जो सपोर्ट करने वाली है, वो पहली बात ये कि सॉलिड पिच है, और पिच बड़ी कंफ्यूजिंग है, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी बॉलिंग के फेवर में ज़्यादा आएगी का कहने का मतलब सीधा से ये कि विकेट तो ज़्यादा गिरेंगे। अब यहाँ भी देख लो, 5 विकेट यहाँ गिर गए, 6 विकेट यहाँ गिरे, यानी कि टोटल विकेट गिरे कितने गिरे हैं, 11। अब 11 विकेट लेने के लिए अगर आपने 5 बॉलर ले रखे होंगे ना, तो वो किसी न किसी बॉलर के खाते में 1 या 2 विकेट जरूर गिर जाएंगे। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको बॉलर फ्रेंडली टीम बनानी पड़ेगी। एक बात तो ये है। अब अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं ना, तो वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है ना, तो क्योंकि श्रीलंका के पास अच्छे बैट्समैन की कमी है, तो इस वजह से स्कोर कम ही बनेगा, 120 से 140 तक ही जाएगा। लेकिन वहीं अगर साउथ अफ्रीका पहले बैट करती है, तो चूंकि साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है, यानी कि डी कॉक, मार्करम, हेंड्रिक्स, इसके बाद मिलर, ठीक है ना, ये चारों पांचों लोग हमेशा फॉर्म में रहते हैं,
चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी सीरीज हो, तो अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करती है ना, तो आपको क्या करना है, साउथ अफ्रीका के फुल फेवर में टीम बनानी है। वैसे भी चाहे श्रीलंका भी बैट फर्स्ट करे ना, तब भी आपको साउथ अफ्रीका के फेवर में ही टीम बनानी है। रेशियो क्या रखना है, रेशियो रखना है 6 और 5 का, यानी कि साउथ अफ्रीका से 6 प्लेयर लेके चलना, श्रीलंका से 5 प्लेयर लेके चलना, या अगर 7 और 4 का भी कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, तो भी कोई वादा नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये रेशियो आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर जाएगा। आगे चलो, अब बात करते हैं विकेट कीपर कैटेगरी की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओडीआई के स्टैट्स हैं, इनको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि टी20 के स्टैट्स मेरे को नहीं मिल रहे थे, तो ओडीआई की मैंने यहाँ पर नोट कर लिए। लास्ट मैच में 66 बना कर गए, लेकिन ऐसा जनरल तौर पर ना होता नहीं है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड चल गए हैं, लेकिन सेलेक्टिव परसेंटेज भी हाई हो गया है। सब लोग चंडीगढ़ को अपनी टीम में आज डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं सोच के कि नहीं यार आज भी चलेगा, नहीं यार आज भी चलेगा, बट मुझे नहीं लगता यार आज चलेगा। मेरे से पूछो तो मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं, मैं इसको आज नहीं लूंगा, ठीक है। मतलब ग्रैंडी की टीम में लूंगा, स्मॉली की टीम में तो फिलहाल नहीं लूंगा। अब डीकॉक की बात करें, डीकॉक कंटिन्यू एक परफॉर्मेंस में चल रहे हैं। डीकॉक बड़े खिलाड़ी हैं, सीनियर हैं, एक्सपीरियंस्ड, ओपनिंग पर भी आते हैं और प्लस कैच भी बहुत पकड़ते हैं एज ए विकेट कीपर, इसलिए यहाँ पर मैं डीकॉक को रिकमेंड करूंगा। बाकी क्लासन को तो आप छोड़ ही दो, काफ़ी नीचे आते हैं, सेकंड डाउन पे बैटिंग करने आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी मार्करम, हैंड्रिक्स और डीकॉक 3 बड़े धुरंधर खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद हैं। हाँ, एक सिनेरियो सिर्फ बन सकता है, सिर्फ एक सिनेरियो, वो कब, जब साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो जाए, यानी कि मार्करम, हेंड्रिक और डीकॉक तीनों के तीनों जो है ना वो 5-5, 10-10 रन बनाकर आउट हो जाए, तब जाकर शायद ऐसा होता है कि क्लासन के सर पे जिम्मेदारी आए और वो अपनी जिम्मेदारी को निभा के एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होगा, मतलब 5 से 10% के ही चांसेस ऐसा होने के हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ से आ गए हम बैट्समैन कैटेगरी में। सबसे पहले श्रीलंका के बैट्समैन देख लेते हैं। 4 लोग यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, अविष्का फर्नांडो, रजकप्पसा, इसके बाद असलंका और डी का। अब यहाँ पर क्या कंपैरिजन करना है, देखो मेरी जो राय है ना वो ये है कि आपको श्रीलंका से सिर्फ और सिर्फ एक बैट्समैन लेके जाना है, ठीक है। अब मैं एक भी क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ यार एक भी लेके मत जाओ, 3 के 3 बैट्समैन जो है ना वो साउथ अफ्रीका से लेके चले जाओ, लेकिन आपको दिक्कत क्या आएगी, डीकॉक रख लोगे। अगर मान लो आपने 3 बैट्समैन साउथ अफ्रीका से रख लिए, ठीक है, तो 3 ये होगा, एक चौथा ये हो गया, 4 हो गए। इसके बाद ऑलराउंडर कैटेगरी में भी आप डिवाइन प्रिटोरियस को तो ट्राई करोगे ही करोगे, है ना, तो 3, 4, 5 हो गए अभी तक। इसके बाद अब 6, 7, यानी कि 2 प्लेयर का स्कोप बचेगा, तो 2 प्लेयर यानी कि आप सिर्फ 2 बॉलर ले पाओगे, या तो रबाडा शमसी, है ना, या फिर महाराज रबाडा या महाराज शमसी, तो वहाँ पर कहानी हो जाएगी खराब। तो इसीलिए बोल रहा हूँ एक यहाँ से बैट्समैन आपको ना श्रीलंका से डालना पड़ेगा, एक प्लेयर आपको साउथ अफ्रीका का अपना फ्री यहाँ के लिए करना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम 3 बॉलर तो श्रीलंका के लेके जाओ, सॉरी साउथ अफ्रीका के लेके जाओ, ठीक है। तो डिवाइन प्रिटोरियस को अगर मिस भी करते हो ना, वैसे तो मेरे कहने से मिस मत करना, क्यों, क्योंकि देखो मैं विकेट में ज़्यादा भरोसा करता हूँ, रन में कम करता हूँ, ठीक है। मार्करम, हेंड्रिक, डीकॉक माना कि अच्छे खिलाड़ी, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना चले, लेकिन डिवाइन प्रिटोरियस, महाराज, शमसी, रबाडा, ये 4 लोग ऐसे हैं जो कि आपको विकेट निकाल के डेफिनेटली देंगे। इन चारों में ऐसा कोई नहीं होगा ना जो एक भी विकेट निकाल कर ना दे और उसके बदले में एक बैट्समैन जो है ना वो अच्छा रन कर दे, ऐसा फिलहाल बहुत ही कम संभावना है ऐसा होने की, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, तो यहाँ से अब लेना किसको है, तो भैया देखो चॉइस बहुत टफ है, क्योंकि अविष्का फर्नांडो कभी चलते कभी नहीं चलते हैं, रजकप्पसा की तो खैर बात ही नहीं करूंगा, मतलब इनकी ये बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसके बाद सी असलंका है, आप देख लो 44-6, इसके बाद डी का है, ये 3rd डाउन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो फर्नांडो को टीम में रख लेना, ठीक है ना, और या फिर आप यहाँ पर असलंका को रख लेना। इन दोनों में से एक प्लेयर आप जो है बैटिंग ऑर्डर से डाल लेना, क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मैं ये भी नहीं बोलता। आगे बात करते हैं अब हम साउथ अफ्रीका की, ठीक है। अब देखो यहाँ से हेंड्रिक, मार्करम, मिलर और डीकॉक ऊपर चले गए, ठीक है। तो बैटिंग कैटेगरी से आपको ये 3 मिलने वाले हैं, तीनों को टीम में मत डालना, एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। मिलर चूंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, 3rd डाउन पे आ रहे हैं, तो हेंड्रिक और मार्करम और साथ में असलंका और या फिर अविष्का फर्नांडो, इन दोनों में से एक, ठीक है। ये तो हो गया अपना बैटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ऑलराउंडर सेक्शन, तो देखो ऑलराउंडर सेक्शन में धनंजय डिसिल्वा से ना रन की तो उम्मीद करना मत, क्योंकि इतना नीचे आ रहे हैं 5th डाउन पर कि बैटिंग तो इनकी नहीं आएगी, इसीलिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। आप चाहो तो विकेट के लिए आप इनको ले सकते हो, अगर हमें बॉलर नहीं मिलेगा तो हम धनंजय डिसिल्वा को ना एज ए बॉलर यहाँ पर अपनी टीम में इंट्रोड्यूस करा देंगे। लेकिन हसारंगा और डिवाइन प्रिटोरियस आप देख रहे हो ना, सारे मैचों में 1-1 विकेट कम से कम लेके जा ही रहा है, तो डिवाइन प्रिटोरियस को टीम में जरूर रखना, कम से कम अगर 1 विकेट लेकर गया तो मिनिमम 30 पॉइंट जो है ना वो मिनिमम देकर जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से 2 प्लेयर और निकल गए, हसारंगा निकल गए, डिवाइन प्रिटोरियस निकल गए। अब बॉलिंग सेक्शन, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर
किसकी, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रबाडा, महाराज, नोर्तजी, फॉर्चून, शम्सी, कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। हालांकि इन 5 में से कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जरूर होगा जो शायद आज लाइनअप के बाद ना खेले, चाहे वो बी फॉर्चून ना खेले, चाहे वो ए नोर्तजी ना खेले, ठीक है। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि 5 ये हो गए, डिवाइन प्रेटोरियस 6, इसके बाद 7 8 9 10। हो भी सकता है खेले या नहीं भी हो सकता है, मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते। डेफिनेटली लाइनअप आने के बाद कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब हमें इन 5 में से किसको लेना है? जाहिर सी बात है यार, आप 5 को नहीं ले सकते क्योंकि आपने एक विकेट कीपर और 2 बैट्समैन और एक ऑलराउंडर भी ले रखा है। तो हमारे पास स्कोप जो है ना, 2 2 4 और 3 7, सिर्फ 3 बॉलर का बचेगा, सिर्फ 3 बॉलर का। अब ये सेलेक्ट करना कि भैया देखो सारे के सारे धुरंधर हैं, सारे धुरंधर हैं। तो एक तो यहाँ से के महाराज को उठा लो, एक यहाँ से रबाडा को उठा लो। क्यों? क्योंकि रबाडा लास्ट मैच में विकेट लेकर नहीं गए हैं, खाता नहीं खोला है, तो आज पूरे जोश में रहेंगे, पूरे गुस्से में रहेंगे। रबाडा कम से कम 1 या 2 विकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। 2 चॉइस ये हो गई। और एक शम्सी को उठा लो क्योंकि पिछले 5 मैचों से कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है। ये बंदा धोखा नहीं देगा, जहां तक मेरा हिसाब किताब है, ये बंदा धोखा नहीं देगा। फॉर्चून अल्टरनेट चल रहा है, इसमें लिया, इसमें नहीं लिया, इसमें लिया, इसमें नहीं लिया, इसमें लिया, तो इसमें शायद ना ले, शायद, ठीक है। बाकी नोर्तजी भी एक अच्छे प्लेयर हैं, तो यहां पर कॉम्बिनेशन चाहे आप रबाडा महाराज शम्सी का बना लो, ठीक है, या रबाडा महाराज नोर्तजी का बना लो, है ना। तो लेकिन किसी एक को तो ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं नोर्तजी को ड्रॉप करके चल रहा हूं, महाराज, रबाडा और शम्सी। क्यों? क्योंकि नोर्तजी की कंपैरिजन में ये तीनों जो है ना वो बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस इन लोगों को, ज़्यादा अच्छा ये लोग कर सकते हैं। तो इस तरह की टीम बनेगी। तो अब स्मॉल लीग में हमें क्या करना है, कैसे टीम बनानी है और ग्रैंड लीग की कैसे टीम बनानी है, सारा कुछ आपको बताऊंगा, प्लस साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं टीम बनाने के लिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैच ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि मैं यहीं पर खेलता हूँ, आपको पता है मेरी बड़ी विनिंग्स यहीं पर होती हैं। बड़े हेड टू हेड भी मैं यहाँ लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो हेड टू हेड के रेट बहुत कम है यार। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना उनको मैं दिखा देता हूँ यार। आप देखो यहाँ पर 53.50, जबकि अदर ऐप पे ये 57.50 का है, ठीक है। यहाँ पे 400 रुपये बच गए। ये 28.75 का है अदर ऐप पे, यहाँ पर 75 रुपये बच गए। ये वाला 1750 रुपये का है, यहाँ पर 55 रुपये बच गए। तो बताओ, विनिंग सेम है लेकिन रेट कम है यहाँ पर। तो ऐसी ऐप बहुत कम होती है, इतना कम रेट हेड टू हेड का बहुत कम ही एप्लीकेशन पर होता है। और मेरा जो टारगेट रहता है ना वो यही रहता है कि 15,000 रुपये मैं एक मैच से निकालता हूँ। जैसे आज 2 मैच हैं, मैं 15,000 दोनों मैच से निकालने, इससे बड़ा मैं नहीं सोचता। यानी कि एक दिन के 30,000 रुपये की अगर मेरी कमाई हो रही है तो 3 तकरीबन 9 लाख रुपए की ऑफ सीजन में मैं ये कमाई इस एप्लीकेशन से कर लेता हूँ। तो ज़्यादा बड़ा मत सोचो। ये जो आप ड्रीम 11 के जो फर्स्ट प्राइस के बारे में सोचते हो ना, 1 करोड़, ठीक है, 50 लाख के बारे में सोचते हो, मिला है कभी? नहीं मिला है ना। तो यार सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो सिर्फ ड्रीम 11 खुद ही रख लेता है, आप लोगों को नहीं देता, बेवकूफ़ बना देता है। आप लोग को कंसोलेशन प्राइजेज जो होते हैं ना 40 45 50 100, वो थमा देता है, ठेंगा दिखा देता है, ठीक है। लेकिन इस एप्लीकेशन पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेड टू हेड ज्वाइन करने हैं बड़े, जिससे कि आप अच्छी विनिंग कर पाओ। मेरी टीम प्रेडिक्शन यूज़ कर लेना। प्लस आपको एक काम और करना, पता है क्या? ये है आपके लिए दूसरा गिफ्ट 1,000 रुपए का, जो कि मैंने अपने नाम से एक यहाँ पर कॉन्टेस्ट लगवाया है फॉर माई सब्सक्राइबर्स ओनली। ये फ्री में ज्वाइन कर सकते हो मेरे नाम से, मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को। 1,000 रुपए तक की विनिंग यहाँ पर कर सकते हो। तो 1,100 रुपए का गिफ्ट जो है मैंने आपको इस मैच में और दे दिया, ठीक है। इसके बाद इस वाली ग्रैंड लीग की मैं देता हूँ कम से कम कुछ नहीं तो 6 टीमें, हालांकि मैं 10 भी देता हूँ। लेकिन अब जो लोग दम भरते हैं यार 390 रुपये लगाने का, वो 10 लगा ले। बाकी 6 चौक 24, दो तकरीबन 235 या 30 रुपये लगाना चाहते हैं तो वो लोग जो है वो 6 टीम भी लगा सकते हैं। लेकिन ज्वाइन किया करो यार, ये वाली ग्रैंड लीग ना जरूर ज्वाइन किया करो, क्योंकि यहाँ पर ना जीतने के चांसेस हाई हैं। ड्रीम 11 की तरह रोबोटिक टीम और कंप्यूटर टीम यहाँ पर नहीं लगती है, इसीलिए बोलता हूँ आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी की। देखो दिनेश चंडीमल को अभी मैंने सिर्फ टीम में इसलिए रख रखा है, इसलिए नहीं कि सेलेक्टेड बाय परसेंटेज हाई है कि साहब इन्होंने कल बड़ा स्कोर किया था। क्यों? क्योंकि रिस्की प्लेयर है ये, ठीक है। अगर आज भी उतनी ही फॉर्म में चला तो फिर टीम खराब भी कर सकता है, इसलिए मैंने उसको अपनी टीम में डाला। बाकी आप चाहे तो उसको रिमूव करके एक प्लेयर का पूरा स्कोप और बढ़ जाएगा आपका। आप एक प्लेयर श्रीलंका से, बैटिंग ऑर्डर से, ऑलराउंडर कैटेगरी से या बॉलिंग ऑर्डर से, कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन में मैंने क्या किया, मैंने श्रीलंका को भी बैट्समैन लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दिनेश चंडीमल है, एक प्लेयर तो हो ही गया ना मेरे पास, प्लस डब्ल्यू हसारंगा भी है, 2 बैट्समैन है मेरे पास। इनके बदले में मैं बॉलर और ऑलराउंडर लूंगा ना, बैट्समैन क्यों लूंगा? इसीलिए मैंने क्या करा है, सिर्फ मार्करम और हेंड्रिक्स को ही टीम में रखा है, ठीक है। अब ऑलराउंडर कैटेगरी बात करूं तो यहां पर हसारंगा, डिसिल्वा, डिवाइन प्रेटोरियस। जैसा कि मैंने आपको एक बात और बोली, पता क्या,
डिसिल्वा को यहाँ पर रन बनाने के लिए नहीं रखा मैंने, 5th डाउन पर बंदा आएगा, रन कहाँ से बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखा मैंने विकेट लेने के लिए। क्यों, अब देखो, मान लो आपने डिसिल्वा को निकाला या चंडीमल को निकाला और यहाँ पर आपने अविष्का फर्नांडो या आपने क्या नाम है सिया सलंका, केसिया सलंका या डी चनाका, इन तीनों में से किसी एक को लिया। सपोज दैट 22 रन वो बना कर भी गया, मान लो 25 रन भी बना कर गया। डिसिल्वा ने मान लो बैटिंग आने पर 4-5 रन बनाए, अगर बैटिंग आ गई तो, और एक विकेट ले गया मिनिमम, तो भाई साहब पॉइंट हो गए कम से कम 33 पॉइंट। और वहाँ पर कितने पॉइंट मिले उसको, 25 पॉइंट। इस वजह से मैंने यहाँ पर डिसिल्वा को लिया है और कोई भी बैट्समैन मैंने श्रीलंका का नहीं लिया है, ठीक है। आगे बात करेंगे आप बॉलिंग ऑर्डर की, तो यहाँ पर शमसी, महाराज, रबाडा। क्यों, अब चूंकि 4 प्लेयर तो लेने ही ना श्रीलंका से, तो मैंने बॉलर डाल लिया, क्योंकि कम से कम चमीरा कुछ नहीं तो एक विकेट, कुछ नहीं तो एक विकेट तो निकाल के देगा ना, तो इसलिए यहाँ से मैंने चमीरा को डाल दिया। टीम करता हूँ फाइनल, दिखा देता हूँ आपको टीम का प्रीव्यू, और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ना आज काफ़ी सारे लोग चमीरा के साथ जा रहे हैं, लेकिन देखो याद रखना, अगर मान लो 50 बना के भी गया, अगर, हालांकि ऐसा होना नहीं, अगर 50 बना कर भी गया, बदले में कोई भी बॉलर, एक बॉलर 2 विकेट लेकर चला गया, तो कोई फायदा नहीं है आपको दिनेश चंडीमल को कैप्टन बनाने का, इसको मत बनाना, ठीक है। हाँ, लेकिन डीकॉक चूंकि कैच पकड़ के भी पॉइंट बटोरता है, प्लस एक बड़ा खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, और हमेशा ओपनिंग में ना 80% तो चली जाता है, ठीक है, 80% चल जाता है, इसलिए इसको मैंने वाइस कैप्टन की कैटेगरी में डाला है। बाकी कैप्टन जो है ना, यहाँ से मत बनाना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मार्करम हैंड्रिक्स अगर चल भी जाएंगे ना तो 30 से 35 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 रन स्कोर कर देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर देंगे ना, तो यहाँ से कैप्टन मत बनाना। अब कैप्टन बनाना किसको है, ये देखो, हसारंगा के पास एकमात्र इकलौता इस टाइम पर हसारंगा एक ऐसा बॉलर है या ऑलराउंडर है जिसको मतलब बैटिंग करने का भी पूरा पूरा मौका मिलता है, अच्छे खासे ओवर मिलते हैं, प्लस बॉलिंग में भी 4 ओवर पूरे का पूरे डालता है, यानी कि यही वो बंदा है जो मतलब सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन कर सकता है, इसलिए मैंने इसको कैप्टन बनाया, ठीक है। वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पर बहुत ऑप्शन है, जैसे मैं आपको बता दूं, अब अगर आप दाव खेलना चाहते हो, रिस्क लेना, देखो रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ता है, रिस्क लेना चाहते हो ना, रबाडा को वाइस कैप्टन बनाओ, बहुत कम लोग बनाएंगे, ठीक है, सिंगल साइड जीत सकते हो, या क्या काम करो, महाराज को लेकर जाओ, ठीक है, 2 विकेट मतलब 50 पॉइंट, है ना, थोड़े बहुत इधर उधर के और मिला के 55 पॉइंट, ठीक है ना। वाइस कैप्टन मतलब तकरीबन तकरीबन ये आपके 75 से 80 के बीच में पॉइंट आपको दिलवा देगा, यही इतने ही पॉइंट कम से कम हसारंगा दिलवा देगा, तो ये कॉम्बिनेशन भी एक बेस्ट है, यानी कि हसारंगा महाराज और या फिर हसारंगा के साथ डीकॉक, जैसा चाहो वैसा कर लेना। डीकॉक का और महाराज का और शमसी, मतलब डीकॉक और के महाराज का, इन दोनों का स्कोर जो है ना लगभग आप आज के मैच में देख लेना लगभग बराबर ही रहने वाला है, ठीक है। चलो, तो इसके साथ टीम को फाइनल करूंगा, फाइनल प्रीव्यू आपको दिखा दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी यहाँ से उठाकर महाराज को भी दे दोगे ना तो कोई वादा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं फायदा ही रहेगा, इस तरह की टीम। बाकी अगर आपको यहाँ पर बैट्समैन इंट्रोड्यूस कराना है तो एक काम करो, चंडीमल को निकाल के यहाँ पर अविष्का फर्नांडो, असलंका, डी चनाका, तीनों में से जो आपका फेवरेट हो, जो ज़्यादा प्रिय हो, आपके मन को भाता हो, उसको यहाँ पर डाल लेना, ठीक है। चलो, अब टीम को फाइनल करेंगे, बात करेंगे ड्रीम 11 की टीम की। तो ड्रीम 11 की टीम से पहले गिव अवे का सवाल, तो गिव अवे का सवाल ये है, नहीं ये नहीं है, गिव अवे का सवाल तो ये है कि पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन पर प्रेस करो, ऑल पे क्लिक करो, जिससे कि जब आज का सवाल तो सुन लोगे, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कल का सवाल कैसे सुनोगे, परसों का सवाल कैसे सुनोगे। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि मैं रोज यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ और सवाल का जवाब सही होने पर मैं 100 रुपये का फ्री पेटीएम आप लोगों को करता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल से जुड़े रहोगे ना तो ये 100 रुपये हफ्ते में 2 या 3 बार कमाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तीसरी बात एक और कि अगर इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करते हो तो मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पर पहुंचोगे, इस लिंक पर क्लिक करते हो और FP11 रेफर कोड डालते हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, सीधे सीधे आपको मैच ऑन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, पहुंच जाओगे वहां पर, खेलना स्टार्ट कर दोगे, बड़ी विनिंग करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा आपको, ठीक है। रेफर कोड डालने से आपको क्या होगा, 100 रुपीज बोनस के और मिलेंगे, प्लस बहुत सारे फ्री कॉन्टेस्ट, प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट और गिव अवे कॉन्टेस्ट, बहुत सारे 1 रुपए के 3 रुपए के लगते ही रहते हैं, तो यहाँ पर कोई मतलब कॉन्टेस्ट की कोई कमी नहीं है, सब आपको जैसा चाहिए वैसा कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएगा, छोटा बड़ा फ्री सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैच ऑन पे खेलना स्टार्ट कर दो। अब गिव अवे का सवाल, ठीक है, गिव अवे का सवाल क्या है कि गिव अवे का सवाल यह है कि आज के मैच में श्रीलंका से मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट किसके होंगे, साउथ अफ्रीका से मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट किसके होंगे ड्रीम 11 पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये आंसर आपको पहली बात तो एक ही कमेंट में देना है, अलग अलग मत दिया करो यार, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक ही कमेंट में देना है, नॉन एडिटेड होना चाहिए, मैच स्टार्ट 7 बजे होगा, उससे पहले पहले आ जाना चाहिए, और अगर 2 लोगों का जवाब सेम होता है, यानी कि आपने जवाब दिया साउथ अफ्रीका से के महाराज,
और श्रीलंका से हसारंगा, डब्ल्यू हसारंगा। मान लो आपने ये जवाब दिया, आपने 1 घंटे बाद ये जवाब दिया और किसी और ने 2 घंटे बाद ये जवाब दिया, तो जिसने पहले जवाब दिया होगा वही जीतेगा। बाद वाले लोग मेरे पर दावा ना करें कि सर मैं भी जीता हूँ, मैंने भी सही जवाब दिया। भैया जो पहले जवाब देगा वही जीतेगा, ये हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ ये रहा गिव अवे के सवाल, फटाफट से जाओ अभी अभी के अभी जाके नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दो, ठीक है। अब बात करेंगे ड्रीम 11 की टीम की। फिलहाल के आंकड़े और लाइनअप के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया है वो सेम कॉम्बिनेशन बनाया, बस एक मैं मैच ऑन में 2 बैट्समैन लिए थे, यहाँ पर मैंने 3 बैट्समैन लेना मजबूरी है इसलिए मैंने इसको ले लिया और यहाँ पर मैंने एक बॉलर जो है ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, ये मैंने किया है। प्लस यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा को मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके बदले मैंने चमीरा ले लिए। आप चाहो तो चमीरा को हटाकर यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा ले लो, यानी कि टीम कुछ इस तरीके से भी बन सकती है, यही वाली सेम मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप डी चमीरा को हटाकर, अच्छा नहीं ले पाओगे क्योंकि वो 9 क्रेडिट का, ये 9.5 क्रेडिट का, ठीक है, तो फिर वही रहने दो। इसका मतलब मैंने वो टीम बनाई थी वो बिल्कुल सही सोच के बनाई थी, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन फिलहाल बन सकता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दिनेश चंडीमल को मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं रिस्क के तौर पे ले रहा हूँ, हो सकता है कि फाइनल टीम में मैं लाइनअप आने के बाद मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं दिनेश चंडीमल को निकाल के यहाँ पर एक बॉलर बढ़ा लूँ। अब वो चाहे कोई भी करना रत्ने डाल दूं या यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा डाल दूं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चेंज मैं कर सकता हूं, तो आपको टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, तो टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलना। फाइनल टीम ड्रीम 11 की दे दी है। अब जो 7:30 बजे जो मैच है एसएल के और बीआर का, ठीक है, एसएल के बीआर शायद पता नहीं कौन सा है, तो उसकी वीडियो की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 11:15 हो चुका, कोशिश करूंगा कि दोपहर तक मतलब 1 या 2 बजे तक डालने की कोशिश करूंगा। चलो फटाफट से आगे कमेंट सेक्शन में आके गिव अवे का आंसर दो और अगर जीतते हो तो मुझे भी खुशी होगी यार, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।